गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं आपका टीचर और आज मैं लेके आया हूँ आपके लिए मध्य अवधि मूल्यांकन हिंदी कार्य पुस्तिका प्रयास 2 ब्रिज कार्य पुस्तिका हिंदी कक्षा 4 और 5 के लिए। इसमें है जो कि 48 कार्यपत्र के बाद में आपको मध्य अवधि मूल्यांकन दिया गया है और आज हम उसी को लेकर चर्चा करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आपको मैं बता दूं कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि दूसरे बच्चों को भी है जो कि पढ़ाई में आसानी हो। आइए शुरू करते हैं। चलते हैं हम मध्य अवधि मूल्यांकन मिड लाइन असेसमेंट। इसमें पहला प्रश्न है खाली स्थान भरिए, अर्थात आगे जो 2 शब्द दिए गए हैं एक सही है एक गलत है, तो आपको उसमें से है जो कि इसमें भरना है। पहला वाला है इमली डैश 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 है, अर्थात खट्टी या कड़वी दोनों में से आपको उचित है जो कि लिखना है। तो इमली खट्टी होती है तो पहले वाले में आपको लिखना है खट्टी है। दूसरे में आपको लिखना है कि जलेबी डैश होती है, अर्थात जलेबी नमकीन या मीठी, तो जलेबी मीठी होती है तो आपको यहाँ पे मीठी लिखनी है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे इन जीवों की एक एक विशेष बात लिखिए। आपको 2 जीवों के नाम यहाँ दिए गए हैं, इनकी विशेष बात आपको लिखनी है। तो पहला है भैंस, तो भैंस दूध देती है। और घोड़ा रेस करता है, अर्थात आपने घोड़ों की रेस का नाम सुना होगा। तो घोड़ा दौड़ करता है या रेस करता है और भैंस दूध देती है। तीसरा प्रश्न है दिए गए वर्णों से शुरू होने वाले 2 शब्द बनाइए। पहला वर्ण है ज, तो ज को लेकर के 2 शब्द बनाने हैं, जल जहाज। दूसरा है च, तो चम्मच और चरखा। तीसरा है घ, तो घड़ी और घोड़ा। चौथा वर्ण है र, तो र से शब्द बनेंगे रस्सा राहुल। आप अन्य शब्द भी हैं जो कि बना सकते हैं, हमने यहाँ पे 2 शब्द लिख रखे हैं। 5वां वर्ण है क, तो क का शब्द हमने बनाया है कमल और कोमल। 6वां वर्ण है आ, तो आ से हमने शब्द बनाया है आम और आरती। वो चौथा प्रश्न है नीचे दिए गए शब्द पर अनुस्वार अर्थात ऊपर एक बिंदी अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग कर सही वाक्य बनाना है। अर्थात ये यहाँ पे अशुद्ध शब्द हैं जो कि लिखे गए हैं तो हमें शुद्ध करना है। तो बदर के ऊपर एक अनुस्वार आएगा अर्थात वो बंदर हो जाएगा। चाँद पे अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु लगाकर हम चांद बना देंगे। बाध का बांध बनेगा, पाख का पाख बनेगा, चंद्र बिंदु का प्रयोग होगा। और आप लिखने में बिल्कुल शुद्ध लिखेंगे क्योंकि शुद्ध लिखेंगे तो शुद्ध बोलेंगे भी। चंद्र का चंद्र होगा, बध का बंद होगा, पख का पंख होगा और दांत का दांत होगा। अर्थात आपको शुद्ध यहाँ पे लिखना है, अनुस्वार आएगा या अनुनासिक। 5वां प्रश्न है पेड़ पर रहने वाले 2 प्राणियों के नाम लिखिए। तो पेड़ पर जैसे बंदर भी रहते हैं पक्षी भी रहते हैं, तो दोनों प्राणियों के नाम यहाँ पे लिख दिए हैं। 6वां प्रश्न है निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। अर्थात आपके सामने है जो कि एक गद्यांश दिया गया है 3 लाइन का, उसको पढ़ना है। उसके बाद नीचे प्रश्न दिए गए हैं उनको हमें पढ़ना है। प्रश्न हमें सोल्व करने हैं। पहला गद्यांश यहाँ पे दिया गया है विमलेश फारूक का मित्र था, कई दिन से फारूक खेलने नहीं आ रहा था। विमलेश उससे मिलने फारूक के घर चला गया। उसने देखा कि फारूक को बहुत तेज बुखार हो रहा है। फारूक की माँ ने बताया कि इसने 3 दिन पहले फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पी लिया था। तो पहला प्रश्न है विमलेश फारूक के घर क्यों गया? क्योंकि फारूक खेलने नहीं आ रहा था, इसलिए विमलेश है जो कि फारूक के घर चला गया। फारूक बीमार क्यों हुआ? तो इसमें नीचे ही नीचे दिया गया है
कि फारूक की माँ ने बताया कि इसने 3 दिन पहले फ्रिज का बहुत ठंडा पानी पी लिया था, अर्थात अधिक ठंडा पानी पीने से है जो कि फारूक को बुखार हुई। तीसरा प्रश्न है, हमें स्वस्थ रहने के लिए क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो इसमें आप लिख सकते हैं कि अधिक ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, रोज़ाना नहाना चाहिए, नाखून हमेशा काटने चाहिए, खाना खाने से पहले साबुन से हाथ धोने चाहिए ऐसे, और हमें अपने आसपास साफ सफाई रखनी चाहिए, ये हमें करना चाहिए। 7वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों के समान तुक वाले शब्द लिखिए, अर्थात पहला शब्द है जो कि आपको दिया गया है उससे ध्वनि में समानता रखने वाले शब्द है जो कि लिखने हैं, जैसे चल पल इसने दिया हुआ है। तो दूसरा शब्द है आजा, खाजा, राजा, ऐसे करके आप शब्द लिख सकते हैं। तीसरा है नहर, हमने लिखा है यहाँ पे शहर, नहर से मिलता जुलता शब्द है। शिकारी, उसका समान है यहाँ पे भिखारी। आलू, तो समान तुक वाला है भालू। ऐसे करके हमने यहाँ पे शब्द लिख रखे हैं, आप चाहें तो इनको भी लिख सकते हैं या आप अपने मन से और कुछ भी शब्द बना सकते हैं। छठा प्रश्न है, नए शब्द बनाइए। इसमें आपको दिया हुआ है स लिख करके आगे आधा च, फिर पूरा च, और उसमें आके मात्रा ऐसे सच्चा। तो पहला शब्द हो जाएगा सच्चा, दूसरा बच्चा और तीसरा कच्चा। अर्थात आपको यहाँ पे संयुक्त वर्ण वाला अक्षर यहाँ पे बनाना है, अर्थात शब्द बनाना है संयुक्त वर्ण से, सच्चा, बच्चा, कच्चा। ख में आपको दिया गया है डबल क, अर्थात आधा क और फिर का। तो मक्का, धक्का और पक्का, ये 3 यहाँ पे आपको शब्द बनाने हैं। 9वां प्रश्न आपको दिया गया है कि दी गई वस्तुओं के रंग और स्वाद लिखिए। तो आपको यहाँ पे वस्तु दी गई हैं आम, इमली और खीर, इनका आपको रंग और स्वाद दोनों लिखने हैं। तो आम का रंग पीला और स्वाद मीठा होता है, इमली का रंग हरा और स्वाद में खट्टी होती है, खीर सफ़ेद अर्थात दूध से बनती है तो सफ़ेद और स्वाद हमेशा खीर का मीठी होती है। तो 10वां प्रश्न है, आपको 1 से 10 तक की गिनती को शब्दों में लिखना है। तो आपको 1 से 10 तक यहाँ पे शब्दों में अर्थात हिंदी में गिनती लिखनी है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आपको यहाँ पे ध्यान रखना है 5 पर चंद्र बिंदु आती है, अर्थात अनुनासिक आता है, अनुस्वार नहीं आता है। 6 के है जो कि आपको आगे 2 बिंदी भी लगानी है, अर्थ जिसको हम विसर्ग भी बोल सकते हैं 6। और 9 में आपको 9 नहीं बोलना है, 9 बोला जाता है और 9 ही लिखा जाता है, अर्थात औ की मात्रा है जो कि यहाँ पे आपको लगानी है। ये शुद्धि अशुद्धि का आपको बच्चों विशेषकर ध्यान रखना है। 11वां प्रश्न है हमारा, समूह से अलग शब्द पर गोला लगाइए, अर्थात 4 शब्द हैं, 3 समान है और 1 उससे थोड़ा भिन्न है। तो आइए देखते हैं। पहला है अंगूर, नारियल, आम और कमल। तो ये अंगूर, नारियल और आम ये तीनों खाने के काम आते हैं, अर्थात खाद्य पदार्थ है। और कमल है जो कि एक पुष्प है, फूल है, सुमन है। तो कमल को हम यहाँ पे गोला लगा देंगे। दूसरा है गाय, बकरी और हिरण और मगर। तो आपको देखना है कि 3 है जो कि उभयचर हैं, अर्थात बाहर रहते हैं, और मगर है जो कि पानी में रहता है। 12वां प्रश्न है तो मगर यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा, अर्थात मगर को हमें गोला लगा देना है। 12वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों के बहुवचन लिखिए, अर्थात ये एक वचन शब्द हैं, इनके बहुवचन हमें बनाने हैं। तो पहला शब्द है तारा, इसका बहुवचन हो जाएगा तारे। पत्ती, तो पत्तियाँ, आपको यहाँ पे पत्ते नहीं करने हैं क्योंकि पत्ते बहुवचन होता है पत्ता, पत्ते। यहाँ पे पत्ती दी गई है तो पत्ती का पत्तियाँ, अर्थात यहाँ लगते ही ई की मात्रा भी है जो कि छोटी हो जाती है। आपको इसका भी विशेषकर बच्चों यहाँ पे ध्यान रखना है, शुद्धि अशुद्धि का।
एक एक वचन है और एक का बहुवचन होगा अनेक। किताब किताबें। 13वां प्रश्न है हमारे यहाँ पे, दिए गए खाली स्थान को क्रिया शब्दों से पूरा कीजिए। क्रिया शब्द वो होता है कि जैसे कोई हम काम करते हैं तो उसको क्रिया शब्द कहा जाता है, काम करने को। जैसे प्रीति डैश डैश खेलेगी, आगे आपको पढ़ दिया गया है तो पढ़ से क्रिया शब्द बनेगा पढ़कर। तो प्रीति पढ़कर खेलेगी, सरोज खाकर सो गई। तो आपको यहाँ पे हैं जो कि ऐसे उसको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। 14वां प्रश्न है, दिए गए शब्दों का लिंग के अनुसार मिलान कीजिए। तो आपको लिंग तो आप यहाँ पे मिला ही देंगे, मोर मोरनी, दादी दादा, ऊँट ऊँटनी। यहाँ पे आपको पुल्लिंग और स्त्रीलिंग का मेल करवाना है। 15वां प्रश्न है, नीचे दिए गए शब्दों को क्रमबद्ध करते हुए वाक्य को सही रूप में लिखिए। पहला शब्द है मौसी सुनाती है बच्चों को कहानी। तो ये एक उल्टे क्रम में है, अर्थात अलग अलग शब्द क्रम इनको दिया गया है, तो इन्हें हमें सही लगाना है कि मौसी बच्चों को कहानी सुनाती है। दूसरा वाक्य है, शादी की पर तैयारी की जा रही घर है। तो इसका सही वाक्य बनेगा, घर पर शादी की तैयारी की जा रही है। 16वां प्रश्न है हमारा, एक गद्यांश है जिसको पढ़ के हमें प्रश्न के उत्तर देना है। गद्यांश दिया गया है, एक लड़का था, उसका नाम था तरुण, उसका एक दोस्त था राजेश, दोनों मिलकर खेलते खाते नाचते गाते। एक दिन दोनों अमरूद के पेड़ के पास गए तथा पेड़ से पूछा, अमरूद भाई क्या हम यहाँ खेल सकते हैं? पेड़ ने पूछा, हाँ, लेकिन मेरी टहनियाँ और पत्तियाँ न टूटें, क्योंकि उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। क्या तुम्हें भी दर्द होता है? दोनों ने हैरानी से पूछा। इसमें प्रश्न दिया गया है कि लड़के का नाम क्या था। तो इस गद्यांश में पहली ही लाइन दी हुई है कि एक लड़का था, उसका नाम था तरुण। तो उत्तर हो जाएगा लड़के का नाम तरुण था। दूसरा प्रश्न है, अमरूद के पेड़ पर कौन कौन खेल रहे थे? तो यहाँ पे दिया गया है कि तरुण और राजेश अमरूद के पेड़ के पास खेलने जाते हैं। अमरूद को किससे दर्द होता है? अमरूद के पेड़ ने हमें बताया था, गद्यांश में दिया गया है कि आप खेल सकते हैं, पर आप ध्यान रखें कि टहनियाँ और पत्तियाँ न टूटें, उनके टूटने से मुझे दर्द होता है। तो उत्तर हो जाएगा टहनियाँ और पत्तियों के टूटने से। यह हो गया आपका असेसमेंट पूरा। तो बच्चों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी पढ़ाई पे फोकस रखें, पढ़ाई करते रहें निरंतर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।